जैमिनी ऋषि बोले, महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध है, एक पहली बात, जो सबका कर्णधार है, निर्गुण निराकार है, वो सगुण होके कैसे आया? दूसरा, एक ही स्त्री 5 पतियों की पत्नी होके भी इतनी श्रद्धावान कैसे है? तीसरा, जिन बच्चों का विवाह तक नहीं हुआ, जिनके रक्षक पांडवों जैसे योद्धा और स्वयं भी कोई कम बलवान नहीं थे, स्वयं भी कोई कम बलवान नहीं थे, इसके बावजूद भी ऐसे मारे गए जैसे अनाथ। इन प्रश्नों ने मुझे दुविधा में डाला हुआ है। यही प्रश्न मेरे लिए बढ़ते जा रहे हैं, संदेह का घेरा बढ़ाते जा रहे हैं। मैं फिर कह दूं, जब भी मन में प्रश्न हो तो अपने गुरुजनों के आगे कभी छुपाना नहीं चाहिए, विद्वानों के आगे कभी छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न हो तब, ऐसा नहीं टाइम खराब करने के लिए और यूट्यूब पे हमारी भी एक रील बन जाए, भाड़ में जाए रील। नो रील ओनली रियल। रील से कुछ नहीं होना, रील से भक्ति नहीं बढ़ेगी, रियल में ही आना पड़ेगा आपको। अगर आप रील में ही चल रहे हो तो संसार तक सीमित रहोगे, और रियल में चल रहे हो तो फिर तो ठाकुर जी की सानिध्य में उनकी कृपा मिलेगी। तो यही मेरे प्रश्न है महाराज, इन्हीं प्रश्नों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। अब आप बताइए। पक्षियों ने कहा, संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अगर कोई सबसे बड़े हैं तो वही हैं, और सबसे छोटे हैं तो वही हैं। अणो अणियान, महितो महियान, जिनको आप सोच रहे हो कि वो अवतार लेकर क्यों आते हैं, अणो अणियान, उनसे छोटा कोई नहीं। महितो महियान, जब विराट रूप धारण करें तो उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई सूक्ष्म नहीं है, और उन जैसा कोई विशाल नहीं है। वही विशाल है, वही सूक्ष्म है, वही अजन्मा है, वही उत्पत्ति, लय और पालन के एकमात्र कारण है। ये संसार उन्हीं की रचना है जिन्हें हम वसुदेव के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। वही वासुदेव है। हम सबके कारण तो पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं? वे ही नारायण कहे गए, उन्हीं को नारायण कहते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? वे ही सगुण हैं, वे ही निर्गुण हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज परिपूर्ण है, वही योगी पुरुषों की परनिष्ठा अंतिम लक्ष्य है, वही परानिष्ठा है, उसी को अंतिम लक्ष्य कहा गया है। इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर इस पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पर आकर धर्म का उत्थान करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, और अधर्म और अधर्मियों का नाश करते हैं। इसके लिए उनका अवतार होता है। ये तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। इसी के लिए भगवान आते हैं। दूसरा प्रश्न, द्रौपदी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको लेकर कई नास्तिक लोग बहुत गलत अफवाहें भी फैलाते हैं। इसलिए हर सनातनी को ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए। अकेली द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे है, और फिर इतनी श्रेष्ठा क्यों है? सावित्री कैसे है? ये महत्वपूर्ण है। तो इसको युवा बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा सुनना चाहिए, और ज़्यादा ज़्यादा इसे सनातनी जगत में फैलाना चाहिए, जिससे दुष्ट नास्तिक लोगों के मुंह पर ताला लगाया जा सके।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। भगवान ही नहीं, जो सिद्ध योगी हैं, जो सिद्ध योगी हैं, वो योगी भी अनेक अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। योगेश्वर तो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। रास के समय उन्होंने कितने रूप धारण कर लिए थे, जितनी गोपी उतने कृष्ण हो गए थे। वो तो योग योगेश्वर है। सिर्फ वही नहीं, अनेक योगी भी ऐसे होते हैं जो एक साथ ही कई रूप धारण करते हैं। अब उसको प्रमाण देते हैं। सुनो क्या हुआ था। पूर्व काल में तुष्टा मुनि जो थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप। भागवत में इनका वर्णन बहुत विशाल तरीके से इसकी कथा आती। जिस समय गुरु बृहस्पति रूठ गए तो इंद्र ने इनको अपना गुरु मान लिया था। किनको? विश्वरूप को। और इनसे नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की थी, विद्या को प्राप्त किया था, नारायण कवच की विद्या को विश्वरूप से। लेकिन किसी कारणवश विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। तो विश्वरूप तो ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या लग गई। और जब ब्रह्म हत्या लगी विश्वरूप के वध के कारण, तो इंद्र का जो तेज था वो नष्ट हो गया। और इंद्र का जो तेज नष्ट हुआ, वो अब नष्ट हुआ तो कहीं तो जाएगा, तो वो तेज नष्ट होकर धर्मराज में समा गया, धर्म में समा गया। उनका जो तेज था वो धर्म में समा गया, तो तेज रहित हो गए। वहां विश्वरूप के पिता तुष्टा ऋषि को जब पता चला तो वो बहुत क्रोध में जल भुन गए कि मेरे पुत्र को पहले गुरु बनाया और विद्या ग्रहण की और फिर उसे मार दिया। अब बदले की अग्नि उनके मन में आई और उन्होंने जटा उखाड़ी और यज्ञ में होम कर दिया। उससे व्रत नाम का वृत्तासुर नाम का एक भयानक भयानक बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा विकराल रूप, काले की क्योले की खदान जैसा काला रंग और विकराल पर्वत जैसा आकार उसका था। उसको जन्म दिया, अग्नि में से प्रकट हो गया और कहा कि इंद्र को तू वध कर। अब तो महाराज इंद्र को पता चला कि मुझे मारने के लिए तुष्टा ऋषि ने पुत्र को जन्म दिया है। वो भयभीत हो गया। सुना बहुत, एक तो खुद का ही तेज नष्ट हो गया था, ऊपर से वृत्तासुर प्रकट हो गया व्रत। तो फिर उनका सप्त ऋषियों को बुलाया उन्होंने, और ऋषियों को बुलाकर इंद्र ने उस दैत्य से मित्रता की, संधि करवाई। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि ऋषियों की बात दैत्य भी मानते थे, तो ऋषियों की सप्त ऋषियों की बात को मानकर वृत्तासुर ने उनसे मित्रता कर ली, संधि कर ली। लेकिन इंद्र ने समय आने पर उसका भी वध कर दिया, संधि तोड़ दी। पाकिस्तान नहीं तोड़ देता बार बार, द सेम थिंग। तो इंद्र ने वो संधि तोड़ दी, तो वो नष्ट हो गया। अब फिर एक बार ब्रह्म हत्या लग गई, और अब की बार जो ब्रह्म हत्या लगी वो तेज फिर नष्ट हुआ। इस बार का जो तेज था वो वरुण देव ने धारण किया, पवन देव ने, वरुण देव ने नहीं, पवन देव ने। पहला तेज किसने धारण किया? धर्मराज ने, धर्म ने। दूसरा पवन देव ने। ठीक, तो दो ब्रह्म हत्याओं के कारण इंद्र को 2 बार अपना तेज नष्ट होना पड़ा, उनका नष्ट हुआ। तीसरी बार जिस समय अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा लेकर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, उस समय उसका रूप, उसका लावण्य, उसके व्यभिचार के कारण वो नष्ट हो गया। और वो रूप, वो लावण्य जब नष्ट हुआ तो कहीं तो जाएगा, तो वो गया अश्विनी कुमारों के पास। और जिस समय पांडु ने पुत्रों की इच्छा को लेकर
देवराजेंद्र से, देवताओं से प्रार्थना की, तो धर्म ने वही तेज कुंती के गर्भ में धारण कराया। कौन सा तेज? वही इंद्र वाला तेज, वो कुंती के गर्भ में धारण कराया। उससे बहुत ही धार्मिक युधिष्ठिर नाम के राजा, आप सब जानते हैं। फिर वहीं पवन देव ने उसी इंद्र के तेज को कुंती के गर्भ में धारण कराया, जिससे भीम नाम का योद्धा उत्पन्न हुआ। इंद्र के आधे तेज से, स्वयं के आधे तेज से, इंद्र ने भी अपना तेज, आधा जो तेज था वो कुंती के गर्भ में धारण कराया, जिससे अर्जुन नाम का वो पांडु पुत्र जन्म लिया। पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। उस माद्री की भी आशा थी कि मैं भी मां बनूं, तो उसने अश्विनी कुमारों की आराधना की, स्मरण किया। अश्विनी कुमारों ने उस माद्री के गर्भ में वही इंद्र का तेज विराजमान कराया, जो दो रूपों में प्रकट हुआ, जिसे आप नकुल और सहदेव के नाम से जानते हैं। ये सबसे सुंदर थे पांडवों में, नकुल और सहदेव। रूप लावण्य अद्भुत था। तो आप जिन 5 पांडवों को देख रहे हैं, इनके पीछे बीज कौन है? जोर से बोलो। दूसरा कोई बीज है? एक ही बीज है, और एक ही बीज ने 5 रूप धारण किए। बुद्ध 5 नहीं है। जैसे पेड़ एक है और डालियां अनेक हैं, ऐसे समझ लो, पेड़ के ऊपर डालियां हैं, 5 डालियां हैं। इंद्र का ही वो तेज है जो 5 पति के रूप में यहां द्रौपदी को प्राप्त। और ये द्रौपदी कोई और नहीं है, ये मार्कंडेय पुराण की चर्चा हम कर रहे हैं, कोई साधारण पुराण की नहीं, प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। ये द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, द्रौपदी कोई नॉर्मल नहीं है। द्रौपदी देवराज इंद्र की पत्नी सची ही है, जो अग्नि से प्रकट होकर, क्योंकि वो सदैव ही अपने पति की पत्नी रहती है, जहां पति जाएंगे वही वो पहुंच जाएगी। जैसे लक्ष्मी जी हर जगह पहुंच जाती हैं, नारायण का अवतार जहां जहां होता है, पार्वती जी हर जगह पहुंच जाती हैं, जहां शंकर भगवान जाते हैं, ठीक वैसे ही सची भी हर जगह वहां पहुंच जाती हैं जहां इंद्र जाते हैं। उसी तरीके से यज्ञ से उत्पन्न होने वाली वो सची ही थी, जो अपने पति को पृथ्वी पर आया हुआ देखकर उनकी पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई। द्रुपद पुत्री ही सची है, और सची ही उनकी पत्नी है। और 5 पति जो हैं पांडव, वो इंद्र का ही तेज है। राधे राधे बोलना पड़ा। अब बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब द्रौपदी 5 की पत्नी है कि 1 की? लेकिन जब तक सत्संग में जाकर विचार मंथन नहीं करोगे, तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए इन बातों को सत्संग में बैठकर समझना, चिंतन मनन करना। इसीलिए तो मैं सनातनियों से कहता हूं, मेरे भैया सनातनियों, कम से कम स्वयं भी जाओ और अपने बच्चों को सत्संग में 10-20 घंटा नहीं। अभी देखो, अब नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं सब लोग, राइट? कई लोग तो इस समय पड़े होंगे, खाली बैठे होंगे, लेटे होंगे। अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन उनका दिन शुरू होगा शाम वाला 6:30-7 बजे से, तो वो कहेंगे अभी लेट नहीं दो, 6 बजे चाय आएगी उनकी। अरे 4 बजे कथा आ गई ना यूट्यूब पे, पहले वो सुन लो। नहीं महाराज, शरीर बड़ा टूटा टूटा, टूटा नहीं खूंटा। व्रत कर रहे हो तो कुछ अच्छे काम करो, आलस्य का त्याग करो, वासना का त्याग करो, व्रत का पालन करो, चित्त भी शुद्ध हो, बुद्धि भी शुद्ध हो। ये सब शुद्ध भाव रखकर व्रत करोगे, माता जी ज्यादा कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। बात समझ में आ गई? हाँ, बोलो राधे राधे। तो ये बात बहुत कितनी सुंदर, मुझे खुद को स्वयं अच्छी लगी। बोले महाराज 2 प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर और दो। बोले अवश्य देते हैं। और ये कथा बहुत मार्मिक है।
बहुत सुंदर है। इस मार्कंडेय पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। और ये जो प्रश्न कौन सा बचा तीसरा, जवाब दो, है? वो 5 पांडवों के पुत्र अनाथों की तरह कैसे मारे गए? वो कौन थे जिनका विवाह भी नहीं हुआ, जिनके कोई बच्चे भी नहीं थे, फिर भी वो मारे गए? ये प्रसंग तो बड़ा है, शॉर्ट में सुनाने का लाभ है नहीं, थोड़ा सा सुनाते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा है। ये समय है त्रेता युग का। पक्षी कहते हैं ये बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में एक राज ऋषि हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र है, जो सत्यवादी है। इतने सत्यवादी कि आज तक उन जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने सत्य के लिए इतनी परीक्षाएं दी। ये प्रसंग उस समय का है। एक बार राजा हरिश्चंद्र वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। एक बहुत ही सूक्ष्म सा सूक्ष्म तो नहीं था, एक वनचर था, उसका पीछा कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र। वो अश्व पर सवार थे, धनुष बाण उनके हाथ में थे। बड़ी तेजी से वो आगे आगे वनचर दौड़ा जा रहा था। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने उनका पीछा करना प्रारंभ किया। जब राजा हरिश्चंद्र पीछा कर रहे थे तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र को वन में कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। और जब राजा हरिश्चंद्र को वन में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, वो रो रही थी, कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। राजा हरिश्चंद्र को लगा इस वन में कोई स्त्री है और उनको कोई दुख दे रहा है, तो निश्चित मेरे जैसे धर्मपरायण राजा के होते हुए भला इस संसार में स्त्रियों को कौन दुख दे सकता है। ध्यान से सुने जो अपने आप को मर्द कहते हैं। सच्चा मर्द वो नहीं है जो अपने द्वारा स्त्री को दुख दे, प्रताड़ित करे। सच्चा पौरुष्य वो है, सच्चा पुरुष वो है जो अपने द्वारा स्त्री को सुख दे। लेकिन यहां देवियों से भी हमारा निवेदन है, मर्यादाओं का पालन आपको भी करना चाहिए। ये जो बात बात पे लड़ाई दंगा झगड़ा ये होता है, नहीं। पति पत्नी का मतलब है साथ मिलकर जीवन जीना है और भगवान का भजन करते करते अपने इसी जीवन में कल्याण को पाना है। प्रमुख हमारे घरों में लड़ाई की 2-3 वजह हैं। एक है सबसे पहले नशा, और दूसरा है एक्स्ट्रा अफेयर, और तीसरा है जुआ। इन 3 चीजों पे जिसका कंट्रोल है उसके घर में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। भजन करो, जितना मिल जाए उसी में अपना गुजारा करो। पैसे की बहुत ज्यादा डिमांडेड मत बनो, जितना मिल गया उसमें खुश रहो, उसी में जीवन चलाना है, ऐसा निश्चय करो। कर्ज लेके जीवन नहीं चलाना। सुख सुविधाएं कर्ज के लिए मत लो, कर्ज मत लो सुख सुविधाओं के लिए। अगर 10,000 रुपए कमाते हो तो प्रयास ये करो 9,000 में पूरा महीना निकल जाए। अब वो कैसे निकलेगा वो तुम देखो। हम नहीं खाएंगे 4 सब्जी, हम 1 सब्जी से खाएंगे, और सब्जी में अभी दाल खाएंगे जो सस्ती आए। अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही। हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये माताएं मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। गैस खा रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ये फूल जा रहा है। नहीं, सच है ये, हम झूठ नहीं बोल रहे। जो चूल्हे की रोटी होती है उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं होता, गैस की रोटी में दुर्गुण आ ही जाएगा। तो हमको लगता है प्रकृति अपना खेल खेल रही है। जब गैस के भंडारों में आग लग जाएगी तो फिर क्या, कहां से लाओगे गैस? चूल्हे पे लौट के आना ही पड़ेगा ना। फिर सरसों की लकड़ियां के भी रेट बढ़ जाएंगे, कंडा के रेट बढ़ जाएंगे। आहा,
हे भगवान लीला करियो भाई बंसी वारे, लीला करियो। है सब धीरे धीरे हो सकता है कंडे के रेट भी बढ़ जाए। आज जो गैया मैया को हम लोग घर से निकाल देते हैं, तब बेटा कहेंगे गैया से कहेंगे गोबर कर कंडा थापेंगे, कंडा थापे। अब काहे को थापे, बोले गैस नहीं है, कंडा आने दो माता जी, कंडा आने दो। और सुनो, गैया मैया गोबर करके कंडा देके तुमसे पैसे नहीं मांगेगी, तुम्हें निःशुल्क प्रदान कर देगी, जिससे तुम्हारा भरण पोषण हो सके। सोचो कितनी दयालु है मां।